अगर अल्लाह की नाफरमानी इंसान से हो जाए ना, उसकी तलाफी हो जाती है तौबा के जरिए। फितरत से बगावत करोगे, वो फितरत माफ नहीं करती। फितरत नाम अल्लाह ही का है, यानी अल्लाह ही ने फितरत बनाई है, लेकिन अल्लाह ने फितरत को ऐसा बनाया है कि इसकी बगावत करोगे मैं माफ करूंगा। फितरत माफ बोलते क्यों नहीं भाई? बहुत खानदानी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे खोपड़ी में उतर जाए, अल्लाह करे मुझे समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया ये नहीं करो, कोई भी हुक्म दे दिया, रिश्वत नहीं लो। आपने अल्लाह से बगावत की, रिश्वत ले ली, किसी मुफ्ती आलिम के पास जाओगे, भाई मुझसे गुनाह हो गया मैं क्या करूं, वो इसकी तलाफी का तरीका बताएगा। यार जिससे लिए उसको वापस कर दो, वो नहीं मिल रहा तो उसकी तरफ से सदका कर लो, खुद गरीब हो तो खुद रख लो, फिर तौबा कर लो आइंदा नहीं लूंगा। अल्लाह की तरफ से गारंटी है, जो तुमसे गलती हुई थी अल्लाह क्या कर देगा? माफ। बशर्ते कि ये ना हो कि ये नियत ना हो कि चलो वो वाली तो ले ली थी बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना भाई, निदामत भी हो कि मैंने गलत किया, बदनजरी हो गई, कुछ भी हो गया, कत्ल भी हो गया, उसकी भी तलाफी है इस्लाम में। जान जानकर ये सोच के कत्ल करना कि मैं तौबा कर लूंगा, ये तो ठीक नहीं है। एक मिसाल है, किसी से हो गया भी, तौबा का दरवाजा खुला है, इसका भी हल है। लेकिन फितरत से जब बगावत करता है ना इंसान, ये दीनदारों की बात कर रहा हूं, एक बड़ा मुआशरे में फॉल्ट आ गया है, वो फितरत से बगावत पे उतर आते हैं। फितरत और नेचर से जब लड़ोगे ना, तो अल्लाह ने नेचर को ऐसा बनाया है कि नेचर माफ बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं करती, वो नहीं माफ करती। मिसाल के तौर पर आपने हराम खा लिया, क्या खा लिया आपने? चोरी, किसी के मुर्गी रखी हुई थी या मुर्गी घूम रही थी, चोरी करके बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर पढ़ के ज़बह किया, आपने खा ली, हराम खा लिया ना आपने। मुर्गी खाना क्या है? हराम है ना। चोरी की मुर्गी वैसे तो हलाल है, हराम खा लिया, इसकी तलाफी हो जाएगी, ठीक है ना। अल्लाह न करे खिंजीर खा लिया किसी ने, इसकी तलाफी हो जाएगी, भाई तौबा इस्तिगफार करो, अब खा लिया तो आइंदा ना खाओ, गिड़गिड़ाओ, जितना बड़ा गुनाह होगा उतना ज्यादा गिड़गिड़ाओ। लेकिन आपने जहर पी लिया, ये जो जहर आपने पिया है ना, और पिया भी जान के नहीं है, आप समझे कि इस बोतल में जमजम रखा हुआ है, हालांकि क्या रखा हुआ था? जहर। पहला गुनाह जानकर किया, तौबा से तलाफी होगी। दूसरा गुनाह भी नहीं है, किया भी भूले से, गलती से, लेकिन वो जहर है, इसकी तलाफी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी नहीं है। ये किसकी बगावत हो रही है? फितरत की। फितरत तो ये भी नहीं देखती कि तू जान के गलत कर रहा है या गलती से गलत कर रहा है। अब जब जहर हाथों में उतरेगा, जितनी मर्जी तौबा कर लो, अल्लाह आइंदा मैं जब भी बोतल का ढक्कन खोलूंगा 100 दफा सूंघूंगा, पहले किसी को टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद में पीऊंगा, इस दफा माफ कर दे, मेरी आंतें ना गले, इस दफा माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। लाखों में करोड़ों में कोई एक मोजज़ा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह का कानून यह है कि भाई माफ तो मैंने कर दिया, तूने बेहतियाती की, लेकिन जो जहर है ना वो माफ नहीं करेगा, वो तेरी आंतों को गलाएगा और तू मरेगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? बहुत मुश्किल है। दीनदार आदमी पता है क्या करता है? जो फितरत ने उसूल, कुदरत अल्लाह ने उसूल, फितरत भी अल्लाह ने बनाई, जहर में अल्लाह ने खासियत रखी ना कि आंतों को गलाएगा। आग में जलाने की खासियत किसने रखी है? अल्लाह ने। आपका पांव फिसल गया, लोग कह रहे हैं यार यहाँ एहतियात से जाओ, नीचे आग जल रही है, पांव फिसल सकता है। आपने कहा मैं बड़ा फंटर हूं, कुछ नहीं होता है यार, मैं गया और फिसल के आग में गिर गए। ये गुनाह किया ना आपने कि एहतियात। अब आग में जैसे ही गिरे आपने अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बेहतियाती की। बेहतियाती भी एक जुर्म है, अल्लाह फौरन क्या कर देगा? माफ, कि भाई मेरा बंदा तौबा कर रहा है, माफ। अल्लाह मुझे माफ करके आग से निकाल ले अब, क्योंकि मैं गलती से गिरा हूं, तू माफ। अल्लाह क्या कहेगा? वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा ऐसा हुआ था, इब्राहिम आग में गए थे, मैंने बचा लिया था। बस ये इब्राहिम के साथ ऐसा हुआ, और हो सकता है 2-4 और ऐसे वाकयात हो गए हों। कानून ये है कि आपका गुनाह तो मैंने माफ कर दिया, मगर जिस गलती की वजह से आप आग में स्लिप हुए हो, आग को मैंने परमिशन नहीं दी कि वो तुझे माफ कर दे। उसका काम है जलाना, वो जला के छोड़ेगी। बात आ रही है समझ में? आज हमारे यहां बहुत से मुसलमान अल्लाह की तो नाफरमानी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ फितरत से भी लड़ रहे हैं। देखो, अंग्रेज कोशिश करता है नेचर से ना लड़े। क्या मतलब? कामयाबी के जो दुनियावी असबाब है ना वो इख्तियार करता है, वो तभी कामयाबी, जो दुनिया के लिहाज से जिसको वो कामयाबी समझते हैं, वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह का कानून है कि भाई कोई काफिर भी अगर असबाब इख्तियार करेगा ना, जिस चीज का जो सबब मैंने रखा है। देखो, इसकी एक मिसाल देता हूं। आप बेहतियाती कर रहे हो, आप भी आग में गिर गए और काफिर भी गिर गया बेहतियाती से, तो आग ये नहीं देखेगी कि ये चूंकि कलमा पढ़ने वाले, इसको बचा लो, वो काफिर है उसको क्या कर दो? जला लो। ये आग ये नहीं देखेगी। इसी तरह आप मुसलमान थे, आपने बेहतियाती की और काफिर ने उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया, तो अब आग ये नहीं देखेगी कि वो काफिर है तो एहतियात कर रहा है, फिर भी जलाओ उसको। ना 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 ना, बल्कि आग उसको उस तक नहीं पहुंचेगी, आग वो बच जाएगा। दुनिया की आग की बात कर रहा हूं। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने कामयाबी और नाकामी को किसके साथ जोड़ दिया है? असबाब के साथ।
जो जिस चीज का सबब है ना, वहां तक पहुंचने के लिए वो सबब आपको इख्तियार करना पड़ेगा। उस सबब को इख्तियार किए बगैर वजीफे, दुआएं और आशीर्वाद ले लेना, किसी से जाके सर पे हाथ फेर देंगे हजरत जी तो मेरी शादी हो जाएगी, नहीं होगी शादी आपकी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला आजकल यही बना हुआ है ना, तो इसलिए मिसाल जहन में आ जाती है। आज एक साहब आए मेरे पास मिलने के लिए, मुफ्ती साहब मैं 40 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों नहीं हो रही? कह रहे हैं यार मैं पता नहीं, मेरा माइंड ही इसके लिए तैयार नहीं होता, तो मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरी शादी हो जाए। मैंने कहा तू कर ही नहीं रही, कर ही नहीं रहा, तो मैं ये दुआ कर देता हूँ आपका माइंड बन जाए। तो मैंने कहा बनाने की कोशिश करोगे तो बनेगा ना। तो बहुत बड़ा मसला हमारे साथ ये है कि सेहत के मामले में भी, पढ़ाई के मामले में भी, और बिजनेस के मामलात में भी, दीन के मामलात में भी। दीन में भी तो ये है ना कि जन्नत के असबाब इख्तियार करोगे तो कहां जाओगे? जन्नत में। तो उसमें भी जन्नत के असबाब भी इख्तियार करने के लिए तैयार बोलो नहीं है। जन्नत के असबाब है गुनाह छोड़ो, गुनाह नहीं छोड़ते। और पता नहीं ईरान तुरान क्या कुछ कर लेंगे, वजीफे पढ़ लेंगे, 5 लाख दफा आयतल करीमा पढ़ ली, फलाने पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और फला को खाना खिला दिया। भाई जन्नत में जाने का सबसे पहला सबब क्या है कि जिस चीज को अल्लाह ने हराम कह दिया उससे आपको बचना है। गुनाह छोड़ना जरूरी है। अपने अकीदे को तौहीद के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, कितने अच्छे बन जाओ, शिर्क पर अगर है। देखो जैसे दुनिया का के असबाब होते हैं ना, कि जब तक मेहनत नहीं करोगे, सेहत की कोशिश नहीं करोगे तो सेहत बनती नहीं है। ये थोड़ी कि अटरम पटरम जो मर्जी खाते रहो और आप फिर भी सेहतमंद, ऐसा नहीं होता। ये लोग कहते हैं ना फला सब कुछ खा जाता है फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है। एक वक्त उसको भी ब्रेक लगानी पड़ती है, उसको रोकना पड़ता है अपने आप को। और जो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक ही दफा में होने वाला है, इसको एक ही दफा में फट जाएगा बैठा बैठा। क्योंकि जो कुछ होता रहे ना तो इंसान फिर भी थोड़ा सा एहतियात से चलता है। इसका मतलब एक ही दफा में इसका कुछ होने वाला है, टाइट तरीके से धमाके के साथ फटेगा। ग्रेनेड एक ही दफा फटता है और कलाशनकोव से गोलियां मुसलसल चलती रहती हैं, ठीक है ना। ग्रेनेड क्या होता है? एक ही दफा फटता है, बस वो दोबारा चलने के काबिल नहीं रहता। तो आखिरत में जाने का सबब भी है, तो वो सबब इख्तियार किए बगैर, हम अंग्रेज को कहते हैं ना दुनिया में कामयाब है मगर आखिरत में नहीं है। क्यों नहीं भाई? तुम आखिरत का सबब इख्तियार करते ही नहीं हो। आखिरत में जाने के असबाब क्या है? अकीदा तौहीद है, रिसालत है। फिर जो अल्लाह ने जिसको हलाल किया उसको हलाल समझो, जिसको हराम कहा उसको हराम समझो। फिर लोग हमसे लड़ते हैं कि ये साइंसदान क्यों जन्नत में नहीं जाएंगे, इन्होंने तो इतने नेक काम किए। और भाई जन्नत में जाने के लिए थोड़ी किए इन्होंने, दुनिया के लिए किए हैं। तो दुनिया आज इन लोगों को बड़े अच्छे अलकाब से याद रखती है, यार इसने बल्ब ईजाद किया। अब बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देना अलग बात है, लेकिन बल्ब बनाने वाले को गालियां कोई भी नहीं देता। पाकिस्तानी कौम बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देती है, लेकिन बल्ब बनाने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह गालियां नहीं देती, और देना भी नहीं चाहिए गालियां। भाई उसने हम पर एहसान किया, बल्ब बनाया, तो एहसान का बदला उसको दुनिया में मिल गया। उसने कौन सा सदक़े जारिया के लिए, आखिरत के लिए बनाया था? तो जो दुनिया में कर रहे हैं दुनिया के लिए कर रहे हैं, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ने बता दिया तुमने आखिरत के लिए किया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो आखिरत पर ईमान ही नहीं है। तो इसलिए बात खूब याद रखो, सेहत का मसला हो, घर में बच्चों की तरबियत का मसला हो, पैसे कमाने का मसला हो, सही है ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे, कानून अल्लाह का यह है कि कख भी हाथ में नहीं आएगा, कख भी नहीं आएगा। कल रात मैं मिसालें इसलिए देता हूं थोड़ी सी इबरत के लिए। कल हमारी एक जगह दावत थी, बहुत ही अच्छे लोग थे, वो दावत ठुकराई नहीं जा सकती थी। खाना खाया हमने 11 बजे रात, और वो इन्होंने इतना कुछ बनाया हुआ था, वो भी बाकायदा ऑर्डर पे खाया हमने। अभी मैं क्या, बस वो सुन नहीं रहोगे ना भैया। खाया, अब 11 बजे जब आप खाओ के सोओगे तो आपकी सेहत ठीक हो सकती है। फिर आप कहो चूंकि मैं मुफ्ती साहब हूं और लोग कहते हैं आलिम है, लोगों के ख्याल में कोई नेक आदमी है। असल तो अल्लाह ही जानता है कौन नेक है, कौन बुजुर्ग है, कौन आलिम है, लेकिन लोगों का एक अच्छा गुमान अगर फर्ज कर लें तो चूंकि हमने 11 बजे कोफ्ते खाए हैं, कोफ्ते बनाए हुए बड़े खानदानी किस्म के, फोड़ दिए हमने, तबीयत से फोड़े। अच्छा वो तो मैं उनसे कह रहा था कि मौलाना तारिक जमील साहब तो रात को खाना खाते ही नहीं है ना, रात को खाना हजरत मौलाना तारिक जमील साहब नहीं खाते, वो इतने 2-4 वाले बस जितना भी रखा वो नहीं खाते, सेहत का ख्याल करते हैं। तो मैंने कहा यार इतना तप्पड़ मुझ में नहीं है, इतना अच्छा खाना रखा हुआ है और मैं खाऊं नहीं। तो वो कहने लगे, मैंने कहा हमने उसका एक ऑल्टरनेट तलाश किया हुआ है, खाएंगे तबीयत से। तो हमने फोड़ा, अब जब फोड़ा है तो जाहिर है उस फोड़े हुए को निकालना भी तो है ना कहीं, तो उसका हल फिर हम, मेरे साथ एक हमारे दोस्त थे वो काफी वजनी है। मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं सो सकता ऐसे, मैं तो नहीं सो सकता, ये तो खुदकुशी है। तो मैंने कहा जब तक ये जितनी कैलोरीज जमा हुई है ना ये बर्न नहीं होंगी ना मैं नहीं सोऊंगा। उन्होंने कहा कैसे बर्न कर? मैंने कहा पैदल निकलो। तो हम फिर निकल लिए पैदल, ठीक ठाक वॉक की। फिर हमारे एक दोस्त का जिम है, यहाँ चला गया। फिर वो जो मशीन होती है ना भागने वाली, उस पर भागा। मैंने देखा, मैंने उससे पूछा यार आधा किलो कढ़ाई में कितनी कैलोरीज, मैंने आधा किलो कढ़ाई नहीं खाई लेकिन उससे वैसे ही पूछा है
कितनी कैलोरीज होती हैं? उसने कहा कि पता नहीं 100 होती हैं। तो मैंने कहा जब तक 100 यहाँ वो मशीन में लिखा हुआ था ना, इतना उस पे मैं चला हूं और तेज तेज वॉक की है कि जब वो आए ना कि 100 कैलोरीज आपकी बर्न हो गई हैं, फिर हम मशीन से उतरे। हमने कहा अब हमारे लिए सोना क्या हो गया है? बोलो ना भाई, हलाल। ये इतने नेक हम भी नहीं है कि इतना सेहत का ख्याल रखें। वंस अपॉन अ टाइम एक वाकया अच्छा आ गया, हमने कहा पार्सल कर दो। ये करना पड़ेगा आपके बाप को भी, वरना तोंद निकलेगी, वरना अजीब से हो जाओगे। जिंदगी सिर्फ बहारें और खुशियां क्या हो जाएंगी? खत्म। वो कढ़ाइयां जो आप खा रहे, कोफ्ते जो खा रहे हो ना, आहिस्ता आहिस्ता जाके मुख्तलिफ जगहों पे से निकलना शुरू होंगे। कभी कोफ्ता यहां से निकलेगा, डॉक्टर कहेंगे इनकी रसोली निकल आई। वो रसोली नहीं है, वो जो कोफ्ते आपने खाए हैं उनमें सिर्फ एक कोफ्ता निकला है अभी तो बाकी क्या है? बाकी है। तो मुख्तलिफ, अभी तो थोड़े दिनों में आप खुद कोफ्ता बन जाओगे। और फिर क्या करते हैं? सेहत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये हुआ हुआ है। फिर आते हैं कि जी वो मुफ्ती साहब कोई वजीफा बता दें कि फलाने बुजुर्ग के पास चले जाऊं। फिर वो फलाने आस्ताने पे एक बड़े औलिया अल्लाह बैठते हैं। आदमी है कि लेकिन औलिया अल्लाह, औलिया तो वली की जमा है भाई। वलीउल्लाह होता है, उसको लोग क्या कहते हैं? औलिया उल्लाह बैठते हैं। औलिया उल्लाह तो बहुत सारे होलसेल के हिसाब से कह रहे वो फलाने आस्ताने में एक औलिया अल्लाह बैठते हैं, वो ऐसा दम करते हैं भाई, उनके पास जाओ, ऐसा तावीज है। अबे तू खा क्या रहा है? तू कमबख्त, तू तावीजों में नहाएगा भी ना, कख भी नहीं होगा। अल्लाह का कानून है भाई, कानून है कि जितना खा रहे हो ना उसका वो यूटिलाइज हो गई तो सेहत सही रहेगी। नहीं हो रहा तो फट जाओगे धमाके के साथ। बच्चों में तो चलो ग्रोथ हो रही होती है ना, अब 40 साल में ग्रोथ थोड़ी होगी आपकी। अब तो फैट बढ़ेगा, अब तो फोड़े फोड़े निकलेंगे, वो कोफ्ते निकलेंगे मुख्तलिफ जगहों से आपके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा 10। फिर भी अगर मर जाए आदमी तो फिर अल्लाह ने मार दिया। ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है जब इंसान की लिखी हुई होती है। लेकिन फिर उस बीमारी पर गुनाह नहीं मिलता, बल्कि दरजात बुलंद होते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुआ करते थे, बुखार आया करता था, और आप फरमाते थे बुखार मोमिन के हक में अल्लाह की रहमत। लेकिन आपको ये बुखार माज अल्लाह बदपरहेजी से नहीं आता था। समझ में आ रही है बात? नबी ने क्या फरमाया? जिसने ख्वाहिशात को अपना हदफ बनाया कि मैं ये ख्वाहिश, ये ख्वाहिश, ये ख्वाहिश, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो आपने क्या फरमाया? क्या उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? क्या वो खुशियों में आ जाएगा? ना 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 ना, ये पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर, वो कभी भी खुशियों में नहीं आएगा। फरमाया उसको क्या सजा मिलेगी? जअलल्लाहु मन कानतिल दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि। दौलत के पीछे भागेगा ना तो अल्लाह उसके सामने फक्र व फाका का खौफ रख देंगे। समझ रहे हो? दौलत के पीछे भाग रहा है, आ रही है, मिल भी रही है, लेकिन खौफ क्या होगा कि ये मुझसे छिन ना जाए। इस बात की टेंशन, यार ये खत्म ना हो जाए, यार ये छिन ना जाए, यार कोई कारोबार को नुकसान ना हो जाए। बड़े बड़े करोड़पति फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं, कहते हैं कि लाशऊरी सा खौफ हमें सताता है। दुनिया की हर नेमत उनके पास, मगर दिमाग में ना एक कह रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता हम डर किस चीज से रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है। एक लाशऊर में खौफ है जो हमें मुसलसल सता रहा है। यहां एक आए कई साल पहले, सफेद टोपी, पूरी प्रॉपर दाढ़ी और जनाब सफेद कुर्ता, बड़े ऐसे नूरानी चेहरा और पक्के नमाजी थे, बहुत बड़े ताजिर। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मैं एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा जी। कह रहे मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, अहलुल्लाह की सोबत में भी बैठता हूँ, और लेकिन पता नहीं मेरे दिल में सुकून नहीं है, मेरे दिल में सुकून नहीं है। मैंने कहा आप फैक्ट्री के मालिक हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कह रहे नहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने कहा आपके साथ बेसुकूनी पता है क्या है? मैं जानता हूं आपकी बेसुकूनी, आपको ये डर है कि इस फैक्ट्री का कोई नुकसान ना हो जाए। जैसी जिंदगी अभी है पता नहीं ये हमेशा वैसी रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो नमाज तो आपने पढ़ ली, आपने ज़कातें भी दे दी, आपने रोजे भी रख लिए, लेकिन ये जो लाशूर में खौफ है ना, इस खौफ का कोई इजाला करने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये श्योरिटी, ये गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि तुम्हें नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में देखा है बड़े बड़े कारोबार चलते हुए ठप हो जाते हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं। कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे यही खौफ है। मैंने कहा इस खौफ का ये इलाज नहीं है कि आप अपने कारोबार को हर तरह से सेव कर लो, ये तो वो तो करना तो चाहिए सेव, लेकिन ये इलाज नहीं है। मैंने कहा इसका इलाज ये है कि आप ये फर्ज कर लो कि ये छिन गया आपसे सब कुछ, अभी बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, अब होगा क्या? कह रहे क्या होगा? मैंने कुछ भी नहीं होगा। सुबह 2 पराठे आप फिर भी खाओगे, रात को सोने के लिए छपड़ा आपको गंदे नाले पे या फुटपाथ पे मिल जाएगा, कोई बात नहीं, एंजॉय करना। दुनिया मुसाफिर खाना है, रहने की जगह बोलो नहीं। हमारी बेसिक जरूरत है, जब शदीद भूख लगे, भूख बर्दाश्त नहीं होती है,
खाने को रोटी मिल जाए, ये बेसिक जरूरत है। नींद आए तो सोने के लिए जगह मिल जाए। ये नींद ऐसी अजीब चीज है, आप अगर नहीं सोना, एक वक्त आता है कि आप बचोगे भी ना तो कांटों पे भी नींद आ जाएगी आपको। अब जैसे मेरे साथ होता है ना, नींद नहीं हो रही, एक वक्त जब बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, फिर हम नहीं भी सोना चाह रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। मैं एक दफा सफर में आ रहा था, बड़ा लंबा बस का सफर था, सोने का टाइम ही नहीं मिला। तो जब हम सखर तक पहुंचे ना, तो पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी, तो मैं ऐसा सोया हूं, कभी उसके ऊपर जाके धड़ाम से गिर रहा हूं, वो उठा रहा है, भाई क्या कर रहे हैं मौली साहब। फिर जब उधर पकड़ दो, धड़ाम से उसके ऊपर गिरा, वो कह रहा है मौली साहब तमीज से बैठो यार। फिर उधर मैं जागने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि जो चीज जरूरी थी वो अल्लाह ने आपके ऊपर मुसल्लत कर दी। तो मैंने कहा नींद का भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोने की कहीं भी जगह ना हुई ना आपको। और जब गहरी नींद आती है ना, इंसान पे मुसल्लत होती है, बेशक नरम गद्दा ना भी हो, सोने का मजा खानदानी आता है। आदमी कहता है कहीं सर टिकाने की, कोई बंदे से कहता है तू खाली हाथ यूं रख के खड़ा हो जा थोड़ी देर के लिए, कहीं सर टिकाने की जरा सी जगह मिल जाए, ऐसा मजा आता है सोने में। वो जो सब्जी वाला जो मेरे पैसे लेके भागा था ना, वो ठेले पे सोता था रात को, वो रात को ठेले पे सोता था, उसको सुकून था ना, उसकी सुकून नहीं था असल में, वो थक इतना जाता था ना फ्रॉड कर करके उधर से पैसे, तो रात को आके अब उसको जगह नहीं मिली, तो मैंने कई दफा देखा ठेले पे सो रहा है वो। मजदूर लोगों को देख लो ना आप, जहां जगह मिले सो जाते हैं वो। तो मैंने उनसे कहा कि टेंशन लेने का नहीं है, आपकी बेसिक जरूरत नींद है, वो आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी, बैठे बैठे सो जाओगे। और खाने की जरूरत, इतना रिस्क अल्लाह इंशाअल्लाह आपको दे देगा। और शदीद भूख में तो मेरे भाई दाल में भी वो मजा आता है जो एक मालदार को कोरमे बिरयानी में आता। शदीद भूख लग रही हो ना, दाल खाने का अपना मजा। मैंने कहा दाल मिल जाएगी। फिर कहने लगे बीवी बच्चों का क्या होगा, जब इतनी गुर्बत होगी, खतरा होगा तो भाग जाएंगे। मैंने कहा जो खुद से भागे उसे भागने दो, ठीक है ना, जो खुद से भागे उसे कोई टेंशन। मुसाफिर खाना है ना भाई, नेक बीवी तो वो होती है जो आपकी शरीक हयात है, जब दौलत थी उस वक्त भी साथ, जब गुर्बत थी उस वक्त भी साथ। तो अगर गुर्बत में वो भाग गई, बोलो ए अल्लाह अच्छा हुआ तूने जिंदगी में ही जान छुड़ा। क्या ख्याल है भाई? और मैंने कहा जब दोबारा पैसा आए तो फिर उसको लेके ना हो, बोलो अब वहीं रहो। अब क्या करना है वहीं रहो। गैरतमंद आदमी थोड़ी ऐसी चीजें पालता है, लेकिन तो मैंने कहा भागता भागता कोई है नहीं आजकल, लेकिन अगर भाग गई टेंशन नहीं, मुसाफिर खाना है, वैसे भी मर जाते तो कब्र में दफना के आ जाती वो। तो कोई टेंशन ना लो मेरे भाई, किसी चीज की टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। हम मुसाफिर खाना है, हमारी फैक्ट्रियों को अल्लाह न करे आग न भी लगे तो भी तो मरना है ना। अरे फैक्ट्री, तुम नहीं मरे, फैक्ट्री मर गई, ये ज्यादा अच्छा है। इससे बेहतर कि तुम मर जाते और फैक्ट्री बच जाती। कोई फरिश्ता आए और कहे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इसकी फैक्ट्री को आग लगवा दो, लेकिन इसको ऑप्शन दे दो कि तू मरे तेरी फैक्ट्री को मार दे। आदमी कहता है भाई मजदूरों समेत मार दे उस पूरी फैक्ट्री मुझे बचा लो, यही होगा ना, मुझे बचा लो। तो उनको थोड़ा सुकून है। मैंने कहा आपका मसला ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं, उलमा के पास ही बैठते हैं, मगर आपने दिल में दुनिया की मोहब्बत के कटर उबल रहे हैं आपके। हमारे हजरत फरमाया करते थे बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तहज्जुद गुजार और जनाब बड़े हर बात पे दुरूद शरीफ, लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर पाले हुए उबल रहे हैं। ये ऐसे जैसे अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना, तो दुनिया की मोहब्बत के चश्मे नहीं उबलते, गंदगी के गटर हैं जो उबलते हैं। तो कहते हैं इनके दिल में गंदगी नहीं है, गंदगी के दुनिया की मोहब्बत की जो एक गटर है ना, गटर, वो गटर उबल रहे हैं। जिसको ये मिसाल समझ में ना आती हो, बारिशों में हमारी गली को आके देख लिया करे गटर कैसे उबलते हैं, तो वो पता चल जाएगा कि ये है जो गंद निकला हुआ। इस गंद को निकालो। क्या कहा पैगंबर ने हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, ऐ मेरी कौम तुम घर इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है, इतना पैसा इन दीवारों में क्यों फूंक रहे हो? हालांकि वो हलाल पैसों से घर बना रहे थे भाई, हराम से थोड़ी बना रहे थे, हराम से नहीं बना रहे। फिर भी पैगंबर एतराज कर रहे हैं कि मौत को भूल गए हो तुम, इतना सरिया बुनियादों में डाला जा रहा है। लोग बता रहे थे हमने ये सरिया डाला। मैं कहता हूं अपनी हड्डियों में तो कैल्शियम है नहीं तुम्हारे, पहले अपनी हड्डियों में सरिया डालो भाई। हड्डियां बोसीदा हो रही हैं, खोखली हो रही हैं, और मकान की मजबूती पे इंसान फख्र कर रहा है। तो निकालो इस गटर को, ऐसे झटक दो। हमारे हजरत एक जिक्र बताया करते थे कि रात को ना तन्हाई में बैठ के ये जिक्र किया करें। ये जिक्र हदीस से साबित नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनिंग के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, इसलिए इसको सुनना समझना जायज नहीं है। वो जिक्र करवाते थे, बहुत से अकाबिर करवाते हैं ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा में क्या करना है
गर्दन यहां लेके जानी है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, ये तसव्वुर कर रहे हैं दिल से अल्लाह के अलावा सब चीजें निकल रही हैं, निकाल के बाहर फेंक रहा हूं। इस तसव्वुर का ना बड़ा असर पड़ता है दिल के ऊपर। ला इलाहा सब निकाल के, बहरिया टाउन निकालो सबसे पहले इसमें से। हाँ बहरिया, आपको नहीं पता बहरिया टाउन का, आप बाहर से आए ना, हमारे यहाँ वो कामयाब है जो बहरिया टाउन है और वो नाकाम है जो बहरिया टाउन नहीं है। तो हमारे यहाँ जन्नतुल फिरदौस में रियाज मलिक है जिसका बहरिया टाउन। ये जन्नत जो दुनिया में बातें करते हैं लोग, अब उसको नहीं मानते, कहते हैं भाई तेरे प्लॉट कितने हैं। तो ला इलाहा का मतलब निकालो दिल से, कोई नहीं है। जो गंद भरा हुआ है ना, दुकान, प्लॉट, जायदादें, जागीरें, जिधर दिल अटका हुआ है, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा प्लॉट, मेरा ये सब मेरा मेरा करके, जो मेरी गाड़ी, ये सब फजूल चीजों को ला इलाहा में तसव्वुर करके निकलो। हालांकि उस वक्त हमारे पास धेला भी नहीं था हम तो खुद तालिब इल्म थे, लेकिन कहते थे निकालो दिल से। रात को 100 दफा ना ये जिक्र करवाते थे, ला इलाहा, सब निकाल दिया, इल्लल्लाह। फिर इल्लल्लाह में चोट मारते थे दिल पे, इल्लल्लाह सिर्फ कौन है? अल्लाह है। तो अला कुल्लु मा खलल्लाह बातिल, हदीस में आते अल्लाह के अलावा सब बातिल है। इसका हम आज की जबान में तर्जमा करेंगे, अल्लाह के अलावा सब बकवास है। सब क्या है? बकवास। अगर सब बकवास ना होता तो मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह दुनिया देता ना, और फिरौन को गरीब रखता कि मूसा तो मेरे हैं तो इनको दुनिया बहुत दूंगा, और फिरौन मेरा दुश्मन है, इसको खाने पीने के लिए रोटी, इसकी फैक्ट्रियों में आग लगाऊंगा। क्या कराऊंगा? फैक्ट्रियां तो फिरौन की चल रही थी, उसके महल्लात के नीचे नहरें बह रही थी, और मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन गुर्बत के ताने देता था, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, शादी करने के लिए तो 10 साल बकरियां चराई है इन्होंने। आप शादी करते हैं ना, असल में मैं कैसे भाई इतने अच्छे खानदान में शादी हुई, आप बताते हैं यार एक्चुअली मेरा बिजनेस, और वो उन्होंने ऐसा मेरा स्टेटस देखा कि खुद ही दे दी उन्होंने। और गरीब आदमी, अबे तुझे कैसे मिल गई? तो क्या कह रहा था? यार किसी का रक्षा उधार लेके गया था मैं बताने के लिए, वो बेचारा फख्र कर सकता है। तो फिरौन ये ताने देता मूसा अलैहिस्सलाम को कि अम अना खैरुम मिन हादल्लज़ी हुआ महीन, मेरे पास दौलत ये गरीब। तो इससे पता चलता है अल्लाह के अलावा इस दुनिया में सब कुछ क्या है? बकवास। हमारे नबी कचरे के ढेर पे सहाबा के साथ गए, एक मरी हुई बकरी का बच्चा, सॉरी मरी हुई बकरी का बच्चा नहीं, बकरी का मरा हुआ बच्चा, समझते हो? बकरी का मरा हुआ बच्चा, मुर्दार होता है ना, बू आ रही होती है, फूल फट रहा होता है। आपने सहाबा से फरमाया कोई है जो इसको कुछ दिरहम में खरीदे? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इस गंद को कौन खरीदेगा? आपने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत इससे भी कम है। जो हम इसको लिफ्ट करा रहे हैं ना, मेरा प्लॉट, मेरी गाड़ी, चंद असल में ये समझ में आती नहीं है। आंख बंद होगी तो समझ में आ जाएगा यार किस चीज पे मैंने मेहनत। तो दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो, और ये जिक्र तन्हाई में इज्तिमाई ना करें, बिदत ना बन जाए। हाँ लाउड स्पीकर खोल खोल के भी मस्जिदों में हो रहा है, एक टोपी ड्रामे शुरू हो जाते हैं। हर चीज को ना लोग एंटरटेनमेंट का जरिया बना लेते हैं। अब ये जिक्र मैंने बता दिया तो अब पता चला मस्जिदों में प्रोग्राम चले, आइए हमारे यहाँ 3:05 पे जिक्र होगा, फिर हा हु रोना धोना करना कराना कुछ भी नहीं होता। तो तन्हाई में बैठ के अगर 100 दफा ऐसे कर लेना, ला इलाहा, हल्की आवाज के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कई दिन तक कंटिन्यू करेंगे, आपके दिल की कैफियत बदलना शुरू। फिर आपको लगेगा यार ला इलाहा कोई नहीं है, सब बकवास है। फिर कोई आपसे आके कहेगा ना अबे बहरिया टाउन, आप कहोगे मैं तो रात को 100 दफा दिल से ये बहरिया टाउन निकाला है मैंने, तो किस बहरिया टाउन की बात कर रहा है? दुनिया रखो जरूर, ऐसा ना हो कि प्लॉट ही बेच दे सुबह उठ के। 3 प्लॉट थे बहरिया टाउन में, बच्चों के लिए रखे हुए थे, ला इलाहा बहरिया टाउन निकाल के सुबह का उठा के दे दो किसी को बस। तो इतना करें जितना अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो हमारे नबी ने तो रखा ही नहीं ना, लेकिन हमें हुक्म है, हम कमजोर लोग हैं, रख लो। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, दिल ना लगाओ। दिल लगाने का क्या मतलब है? फैक्ट्री उस लड़के ने रखी थी, मगर दिल में भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा दिल से फैक्ट्री को क्या करो, निकाल दो। जब निकालोगे तो क्या होगा? दिल में मोहब्बत है या नहीं है, इसकी अलामत है छूट जाने पे नुकसान कितना होता है। देखो बहुत से लोग अपनी बीवी से कहते हैं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, पता चलेगा मरने पे नुकसान कितना हो, अफसोस कितना हो रहा है। आप रहते तो सभी मियां बीवी इकट्ठे ही है ना, क्या ख्याल है? सुबह वो नाश्ता बना के देगी, आप खा लोगे, आपके बच्चों को सब मोहब्बत से हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। इससे थोड़ी पता चलता है कि आपको इससे मोहब्बत भी है या नहीं है। अगर वो मर जाए, उसको कैंसर हो जाए, आपके दिल में आए कि चलो यार, बाजना ऊपर ऊपर से डॉक्टर साहब बहुत टेंशन में, अंदर अंदर से यार खुद से जा रही है, जाने दो। जैसे एक 2 नंबर मौलवी साहब थे बिदती, वो तकरीर करते थे चोरी हराम चोरी हराम चोरी हराम। एक दिन उनके घर में खाना नहीं,
तो उनकी बीवी ने कहा क्या करूं भाई? उन्होंने कहा पड़ोसियों की मुर्गी चोरी कर लो। तो उन्होंने कहा भाई पड़ोसियों के, आप तो खुद चोरी के खिलाफ बयान करते हैं। उसने कहा भाई हम शोरबे से लगा के खा लेंगे बोटियां, चोरी की तो बोटियां होंगी ना, बोटियां नहीं खाएंगे हम। अब उनकी बेगम ने सालन पकाया और देगची को उंडेलने लगी ताकि शोरबा आए, और बोटियों को चम्मच से पीछे करने लगी। तो ये कहते हैं भाई जो खुद से आए आने दो, चोरी तो वो है ना हम खा रहे हैं, हम थोड़ी खा रहे हैं, खुद ही आ रही, कशिश सिकल ग्रेविटी की वजह से आ रही है ये सभी। तो बाज लोग बीवी से इतने बेजार होते हैं, इलाज भी कर रहे हैं जिम्मेदारी समझ के, लेकिन दिल में ये होता है अगर खुद से मर रही है ना तो अल्लाह तू समझता तो है ना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो साथ रखना, इससे नहीं पता चलता कि आपको इससे मोहब्बत है या नहीं है। लोग रह लेते हैं, पैसा भी रख लेते हैं, मोहब्बत का इससे पता चलता है छूट जाने पे गम कितना होता है। गाड़ी रखें, बंगला रखें, छूट जाने के लिए तैयार रहें, छूट गई तो कोई मसला नहीं है यार। तो मैंने उन साहब को कहा कि ये फैक्ट्री में अभी से फर्ज कर लो आग लग गई है और सब बर्बाद हो गया, अब आप धोती बनियान में घूम रहे हो ठीक है ना, तो क्या होगा? उस मैंने कहा वो अभी से फर्ज कर लो। तो कहने लगे यार बड़ा सुकून मिला है। तो मैंने कहा ये सुकून आपका फिर खत्म हो जाएगा, फिर फैक्ट्री तो निकालो इसको दिल से। और दिल से दुनिया निकालने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है सदका किया करो। जब रोकड़ा खर्च करता है ना दिल खींचता है। हम जो सदका करते हैं ना उसमें टेंशन नहीं होती हमें, इतना करो जिससे थोड़ी सी तकलीफ हो कि क्या कर दिया यार, क्या कर रहा हूं। हदीस में आता है बेहतरीन सदका वो है कि जब तुम करो तो तुम्हें डर हो के गरीब ना हो जाऊं। तअमुलुल गिना व तख्शल फकर, और ना करने में उम्मीद हो कि बड़ा पैसा बना लूंगा, इस कंडीशन में जब करोगे ना तो ये सबसे बेहतरीन सदका है। तो सदका किया करो, दे दिया करो यार। ये हमारे हजरत फरमाते थे एक आदमी दुकान से इतनी मोहब्बत हो गई उसको, एक दिन उसने कहा कि मुझे इतना दुकान में दिल अटक गया, एक दिन मैं दुकान बंद करके बैठ गया। मैंने कहा बाढ़ में जाए, अपनी इस्लाह के लिए ना, कोई बात नहीं नुकसान करो यार अपना, हर वक्त दुकान दुकान दुकान, ऐसी की तैसी ताला लगा के घर बैठ गया कि जब नॉर्मल कंडीशन में होऊंगा फिर आऊंगा। जैसे किसी को इश्क हो जाए ना किसी से, अब मिल तो रही नहीं है वो, तो इश्क में वो पागल होना शुरू होता है। तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं, हर वक्त उसकी याद दिमाग में, हर वक्त उसको देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, पुराने मैसेज पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। बेवकूफ ये करते हैं। अकलमंद क्या करता है, लानत भेजो यार सही है ना, नंबर ही ब्लॉक कर दो ऐसी की तैसी। और जब ये कैफियत खत्म हो जाएंगी फिर देखूंगा शादी हो गई नहीं होगी, दोबारा ट्राई करके कोशिश करूंगा। पाकिस्तानी छोड़ता तो है नहीं, कहते फिर 1 साल बाद दोबारा ट्राई करेंगे हम। तो अकलमंदी का तकाजा है। तो जल्दी से बस हदीस मुकम्मल कर दूं। नबी ने फरमाया जिसने ख्वाहिशात को हदफ बना लिया तो अल्लाह फक्र फाका उसके सामने लाके खड़ा कर देंगे। करोड़पति होगा मगर आगे फक्र फाका उसको डरा रहा होगा, भाई मैं हमला कर दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। इस खौफ की वजह से लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा। जाअल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि व फर्रक़ अलैहि शमला। दूसरी सजा दुनिया में उसको ये मिलेगी कि उसकी फिक्रों को बखेर देंगे अल्लाह ताला। इतने मसाइल होंगे कि मेरा ये सिर्फ एक पैसा मसला नहीं होगा, यार ये काम भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार फलां से ताल्लुकात भी ठीक हो जाए, या लोग मेरी मुखालफत करने वो भी छोड़ दें, यार वो फलाना, यानी वो इतने अंडे बच्चे होंगे कि सारे अंडों से चूजे निकले हैं, उसकी ये ख्वाहिश होगी। हालांकि कभी मुर्गी के सारे अंडों से चूजे निकलते हैं, 2-4 तो खराब हो जाते हैं ना। तो फर्रका ये और अजीब टेंशन, सुकून नहीं होगा, ये भी उसकी फिक्रें अल्लाह क्या कर देगा उसके सामने बिखेर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारी टेंशनें अगर एक पोटले में हो ना, इंसान कहता है उठा के पोटला फेंक दो खत्म, और वो पोटला खुल के बिखर जाए। एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो, उसको कमबख्त को समझ में ही नहीं आएगा इन टेंशनों से मैं जान छुड़ाना शुरू कौन सी वाली टेंशन से करूं, मैं कौन सी वाली टेंशन को मैं पहले फेंकूं, फिर इतनी बिखरी हुई होंगी उसमें डूबा हुआ होगा वो। और आगे आपने फरमाया अततहु वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला। ये सारे काम दुनिया के लिए कर रहा था ना, वो 2 बखेड़े पाल लिए उसने, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, और उसकी 2 सजाएं तो अल्लाह फौरन दे देगा, फक्र फाके का खौफ और टेंशनों को बिखेर देगा। ये 2 टेंशनें तो चलो हम कहते यार दुनिया मिल जाती तो चलो ये टेंशनें भी कबूल हैं। अल्लाह कहते हैं मिलेगी उतनी जितनी मुकद्दर है। नबी ने फरमाया मिलेगी उतनी नहीं जितनी इसकी चाहत है, उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। अगर ये ज्यादा की कोशिश करेगा तो हो सकता है धेला भी ना मिले, और हो सकता है डबल मिल जाए। तो ये भी इसकी चाहत पे नहीं है, ये किसकी चाहत पे है, अल्लाह की। तो यकीनी फिर भी नहीं है वो, फिर मैं चुटकुला सुना दो ना, यकीनी फिर भी नहीं है। एक आदमी को बीवी अच्छी नहीं लगती थी, बेचारी ने हर तरह से कोशिश कर ली कि मैं अपने मियां को अच्छी लगूं, अच्छी फिर भी नहीं लग रही इसको।
एक दिन वो बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक और खूबसूरत जेवर और खूबसूरत साड़ी और बड़ा खूबसूरत लिबास, हर चीज बड़ी वीआईपी पहन के आ गई। अभी अब बीवी की तारीफ कर रहे हैं, यार क्या खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है, कह रही थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत साड़ी, कह रही वो लड्डू फूट रहे हैं कि आज तो मेरा मियाँ बड़ा खुश है, बहुत अच्छा माशाल्लाह ड्रेस आपने, क्या खूबसूरत लिपस्टिक, एक एक चीज की तारीफ करके कहते हैं अच्छी फिर भी नहीं लग रही, इतना कुछ अच्छा पहना हुआ है मगर तू फिर भी अच्छी नहीं लग रही। ये मतलब है इस हदीस का कि इतनी टेंशनें उठाने के बाद हो सकता है दुनिया मिले फिर भी नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहे जहां से चला था। और इसके मुकाबले में आपने फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने इस दुनिया को पसे पुश डाल के कहा मेरा हदफ आखिरत है, ये दुनिया असल हदफ है ही नहीं, मिले ठीक है, नहीं मिले ऐसी की तैसी, ये ऐसी की तैसी याद रख लें, मिले ठीक है बहरिया टाउन में प्लॉट मिल गया ठीक है, नहीं तो गंदे नाले पे ले लेंगे, मिल गया ठीक है, नहीं तो रेडी लगा लेंगे, मिल गया ठीक है, नहीं तो वैसे ही बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ये जिसका ये खौफ, और असल क्या है आखिरत, मुझसे गुनाह ना हो जाए कोई, अगर हो जाए तो जल्दी से तौबा करके अल्लाह को मनाऊं। आपने फरमाया जिसने आखिरत को हदफ बना लिया, जन्नत तो बाद में मिलेगी, कुछ इनामात दुनिया में मिलना शुरू हो जाएंगे। पहला इनाम जअलल्लाहु शमलहु जमअलहु मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, उसको फक्र फाका का खौफ था ना, फरमाया इसके दिल में अल्लाह गिना, इसके दिल को मालदार बना देगा, इसको ऐसा लगेगा यार जितनी मेरी जरूरत नहीं है अल्लाह ने रिस्क की बाल्टियां मेरे ऊपर उंडेल दी हैं, मेरी जरूरत सुबह 2 रोटी की है और रोटी के बजाय अल्लाह पराठे खिला रहा है, अजीब बात है या नहीं है। मेरी जरूरत थी सिर्फ चाय पराठा मिल जाए और अल्लाह मुझे अंडे भी खिला रहा है, नहीं यार ये समझ में तो रहने दो, बस ये आखिरी है, आप लोग भी बहुत थक गए होगे ना। मेरी जरूरत थी कि मैं किसी तरह बस रोटी और पानी मिल जाए निवाला हलक में उतार लूं, क्योंकि मुसाफिर खाना है ना। अरे बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, शदीद भूख लग रही है, आदमी कहता है यार 2 निवाले कहीं स्टेशन से खरीद के ले आ, आगे पुप्पो का घर आने वाला है पेशावर में, चाचू का घर आने वाला है, तो मजे ही मजे बकरे रखे हुए वहां पे, सफर की टेंशन थोड़ी लेगा, फिर क्यों लेगा टेंशन वो। लोग कहते हैं ये सीट सफर में तुझे जो है ना ट्रेन में बड़ी बेहतरीन सीट मिली लेकिन तेरी नहीं है, ये तुझे छोड़नी पड़ेगी। आदमी का तो क्या मसला है यार, मेरी हो वसीम भाई की हो, मुझे तो बैठने से मतलब है। तो कहता है घर मेरा जाती हो या किराए पर हो, रहने से मतलब है। बनाया वसीम भाई ने करोड़ों रुपए का, 20-25 हजार किराया देके मैं रह रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय मैं कर रहा हूँ, बेवकूफ वो है जिसने बनाया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यार। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं, तुम टैक्सियों में जाते हो, कोई बात नहीं यार, टैक्सी खरीदी उसने, मैं 500 रुपए देके सफर मैं कर रहा हूं, तो मेरी जरूरत तो नहीं थी। लोगों तो पैदल सफर किए हैं इतने लंबे लंबे, मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्र से मदियन पैदल गए हैं और हम यहां से सदर पैदल नहीं जा सकते, तो हमारी जरूरत थोड़ी है। लेकिन अल्लाह ने इतना एहसान किया, ग्रीन बस बना दी भाई। इमाम मेहदी के आने से पहले पहले कराची में ग्रीन बस चल पड़ी, सुभान अल्लाह। जिस कराची में गटरों के ढक्कन नहीं है उस पर अल्लाह ने इतना इनाम किया, ग्रीन बस चल रही है। और कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं 50 रुपए देकर सुबह से लेकर रात तक एयर कंडीशन के चक्कर में बैठ गए, वो कि घर में गर्मी लग रही है तो 50 रुपए दो और एसी में लाइफ को क्या करो, एंजॉय करो। ऐसे भी लोग हैं, वो सुना है फिर उन्होंने कोई कानून चेंज किया। शुरू में ऐसा आया था कि 50 रुपए तो बैठे रहो कोई नहीं पूछेगा, तो लोग सुबह फजर के बाद जाके बैठ गए खाना वाना लेके, रात को उतर के घर आ गए। उन्होंने कहा सारा दिन आज ठंडक में हमने गुजारा है, ठीक है ना। तो नबी ने फरमाया जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल में गिना। तभी तो मैंने बाज गरीबों को बड़ी पुरसुकून लाइफ में देखा है। एक गरीब के 10-15 बच्चे थे, मियाँ बीवी और फिर माँ बाप भी उसी के साथ, और वो मौसम्बियां बेचता था ठेले पे। मैंने कहा यार कैसे इस मौसम्बी में खिला लेते हो सबको। कह रहे यार अल्लाह का दिया बड़ा फजल है, सुबह खाना भी पकता है, आटा भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी, इसी में खाते हैं, रात को सोते हैं, अल्लाह का फजल है, किराया भी निकल आता है घर का। मैंने कहा ये देखो, एक वो फैक्ट्री वाला है जो कह रहे हैं लाशूर में क्या है, मुझे खौफ है, खौफ। क्यों? जब आखिरत असल बना ली तो फिर इंसान को जितना मिलेगा उससे वो समझता है मुझे मेरी मुसाफिर को इतने की जरूरत नहीं होती। ऐ अल्लाह तू मुझे मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा दे रहा है, मुझे जरूरत इतने की नहीं है, समझते हो। बल्कि अगर गाड़ी नहीं भी होगी कहेगा अल्लाह तूने पांव से माजूर लोग पैदा किए हैं और मेरी दोनों टांगे सलामत हैं जो कांप भी नहीं रही हैं। बाज लोगों की टांगे कांप रही है ना, तो मेरी दोनों टांगे सलामत हैं, ये बड़ी फजीलत की बात है। तो हर चीज पे क्या रहेगा वो खुश। हम अब देखो ये बातें जब इंसान किसी की जिंदगी में देखता है ना फिर समझ में आती है। इसलिए कहते हैं बुजुर्गों की सोहबत बहुत जरूरी है। हमने ये चीजें अपने शेख में देखी हैं। इंतहाई गुर्बत में भी कहते थे अल्लाह ने इतने इनामात किए हैं कि मुझे शर्म आती है
शर्म आती है कि अल्लाह तेरे एहसानात का हम कुछ भी तो बदला नहीं दिया ना। हालांकि क्या था, हमारे शेख के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं, किराए के घर पे सारी जिंदगी गुजारी, और दिल से कह रहे होते थे अल्लाह। और कभी कोई परेशानियां माजी की बयान भी करते ना, तो वो कहते मैं सिर्फ आपको सबक देने के लिए बता रहा हूं, वरना वो बयान करते मुझे शर्म इतनी आ रही है कि अल्लाह कहेगा 2-4 परेशानियां मैंने तुझे जिंदगी में क्या दी और तू लोगों के सामने गाता फिर रहे। शर्म आती थी उनको। हमारे यहां जिंदा रहने का कितना शौक है ना लोगों को, बड़ी उम्र। हजरत कहते जब मैं 63 साल का हो गया तो मुझे तो अब शर्म आने लगी, यार अभी भी मैं जिंदा हूं, कितने लोग दुनिया से चले गए। अब ऐसा ना हो किसी बूढ़े को जाके आप कहें कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो बड़ी बदतमीजी की बात होगी। बूढ़ों के लिए दुआ करें अल्लाह इनको और ज्यादा लंबी उम्र दे, क्योंकि जब आप 63 के होगे आपको शर्म वरम नहीं आएगी, आप कहोगे यार किसी तरह बच जाऊं मैं। और कोशिश भी करो उनको बचाने की, क्योंकि बात बेवकूफ होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं जाके हमारे नाना से बोल दिया कि इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है, वो 99 साल के हो गए थे। तो हमने कहा कमबख्त ही इनके सामने कहने का थोड़ी है, इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है। तो जाअल्लाहु गिनाहु खिफी क़ल्बी, अल्लाह उसकी तबीयत में क्या पैदा कर देगा गिना। जब मिलेगा लोगों से, लोग कहेंगे अपना घर अभी तक नहीं बनाया, कह रहे यार बनाया तो वसीम भाई ने था, रह कौन रहा है, मैं ऐसा एंजॉय कर रहा हूँ। नल के तोड़ो, दीवारों को नीला पीला करो, किराएदार जो वाट लगाते हैं, बच्चों ने व्हाइट बोर्ड बनाया था दीवारों को, कीले ठोको उसमें, ऐसी की तैसी करके, जब ज्यादा गुस्सा आए वो निकाल दे तो निकल के दूसरा ले लो, किराए पे तो हर जगह घर मिल जाते हैं। तो वो खुश रहेगा, खुश। और आपने दूसरा इनाम क्या बताया, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहू शमला, सारी टेंशनें अल्लाह जमा करके एक पोटले में बंद कर देंगे, उसको बता देंगे तेरी ये 2-4 टेंशनें, इससे ज्यादा दुनिया के गम भी उसके 2-4 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एक कमारे को गम होगा जो मेरा बयान सुनता है मेरी शादी हो जाए, बस टोटल गम, टोटल पोटले में ये 2-4 ही गम है उसके। दुनियादार आदमी के गम एक तो बहुत बड़ा पोटला है और वो भी क्या है, बिखरा हुआ है, और इसके 2-4 अगर होंगी भी तो वो एक पोटले में जमा लहू, अल्लाह उसको क्या कर देगा, जमा। यार बस अब्बा बीमार हैं और कोई ख्वाहिश नहीं है अब्बा ठीक हो जाए। ख्वाहिशात क्या हो जाती हैं, महदूद, ज्यादा लंबी चौड़ी ख्वाहिशात है ही नहीं दुनिया में, मुसाफिर खाना है भाई। वजमा लहू शमला, और आपने फरमाया वअततहु दुनिया वहिय रागिमा, पहले वाले की हालत क्या थी, सब कुछ कर लिया अच्छी फिर भी नहीं लग रही, वही था ना, मिला फिर भी नहीं। फरमाया इसके पीछे दुनिया आएगी, नाक रगड़ते हुए जलील होके आएगी, ये दुनिया को लिफ्ट नहीं कराएगा। इस हदीस का मतलब समझना है ना, अहलुल्लाह की जिंदगियां देखो, हमने देखी हैं, ऐसे रिस्क के दरवाजे खुलते थे उनको। हमारे हजरत के पास जब नोटों की घड़ियां आती थी ना, जब रिस्क के दरवाजे खुले, हजरत से गिना नहीं जाता था, क्योंकि हजरत का टाइम बड़ा कीमती था। गिनते थे यार ये क्या मसला है यार, कई दफा ना 2-2, 3-3 नोट गिन लेते थे, फिर कहते थे बस वो दे देना जितने भी हैं। और आपके पास आए बैठ के यूं करके ना 6-6 दफा थूक लगा के, यार ये फिर लाइट में देख रहा है। हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता था, कोई उसको जानता नहीं है, बहुत पुरानी बात है इसलिए गीबत नहीं आई। वो इतना कंजूस दुकानदार था, उसका नाम बनिया रखा हुआ था लड़कों ने। उस वक्त चवन्नी अठन्नी भी चलती थी, चवन्नी चारा ने ना 1 रुपए का 1/4। हमें याद है, हम कोई चीज खरीदने आते ना चवन्नी, तो वो चारा ने को ना यूं करके देख रहा होता था, किस नकली तो नहीं है, अबे चारा ने कहां से कोई नकली छापेगा यार, इतना देख रहा होता था यूं करके ना उसको। उसका नाम लड़कों ने रख दिया था बनिया, ठीक है ना। तो ऐसा दिल में हवस, ऐसी हवस, गिन रहे हैं बैठ के बार बार। तो हमने देखा है, तो नबी ने फरमाया आता तो दुनिया, दुनिया उसके पास आएगी, और ये इस्तिगना के साथ, वही रागिमा, ये दुनिया के पीछे नाक नहीं रगड़ेगा, दुनिया इसके पीछे नाक रगड़ेगी, जलील होके आएगी इसके पास, और ये लिफ्ट नहीं कराएगा, मोहब्बत नहीं देगा उसको। इकराम तो कर लेगा, इज्जत तो दे देगा कि भाई आ रही है आने दो, मोहब्बत नहीं करेगा उससे। वो भाई हम फाना चीजों से दिल नहीं लगाते। प्लॉट मिल गया बहरिया टाउन में, अच्छी बात है माशाल्लाह, नहीं मिला कोई बात नहीं, और मिल गया ज्यादा थोड़ी दिल लगाना है उसको लिफ्ट थोड़ी करानी है ज्यादा, हर वक्त उसी पर। आपको पता है मेरे 3 प्लॉट हैं बहरिया टाउन में, आपको पता है मेरा घर बन गया है, आपको पता है ये है, आपको पता है वो है, हर वक्त पागलों की तरह चीख रहे होते हैं। तो इसलिए दिल का सुकून चाहते हो तो इस दुनिया को दिल से झटक के निकाल दो, ऐसी की तैसी, सही है। और हदफ किसको बनाओ, आखिरत, और उसमें यही है गुनाहों से बचो भाई। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।